टॉपलिंग। देखो जो टॉपलिंग है इससे जेईई मेंस 2020 में क्वेश्चन आया, और ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है, हटके है, ये डिपेंड करेगा फ्रिक्शन पर। बोलो किस पर डिपेंड करेगा? फ्रिक्शन पर। ठीक है, तो कहानी है भाई, शुरू में बहुत जबरदस्त कहानी चलने वाली है। माइंड को बिल्कुल ऐसे, माइंड ऑफ प्रेजेंस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए बोर्ड पर। जितनी अच्छी माइंड ऑफ प्रेजेंस होगी उतना ही आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो टोपल करना, बोलो बोलो टोपल। जैसे आपको पता हो कि जो पुराने समय में एम्बुलेंस होती थी, वैन, एम्बुलेंस, वो जल्दी पलटती थी। अरे बोल यार, वो जल्दी, एम्बुलेंस नहीं होती थी, एम्बुलेंस मोड़ पे अगर सही स्पीड में उसको घुमा दिया ना, पलट जाती थी वो। आपने देखा होगा ये जो रिक्शा होती है, रिक्शा कई बार ये थोड़ा कट सा मारते हैं ऐसे, और जैसे ये कट मारते हैं तो रिक्शा पलट जाती है। अरे बोल यार, तुम बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, पलटने के चांस किसके ज्यादा हैं? फॉर्च्यूनर गाड़ी के हैं या वरना गाड़ी के? फॉर्च्यूनर की हाइट ज्यादा है, वो पलट सकती है, उसमें आदमी अनसेफ है, सेफ नहीं है। अरे बोलो, उसमें खतरा ज्यादा है। और ये सच बात है, मेरा एक दोस्त था, सही बता रहा हूं, वो फॉर्च्यूनर में खत्म हो गया था। उसने बहुत तेज स्पीड में कट मार दिया और गाड़ी ऐसे कई पलटे खा गई। इसको बोलते हैं टोपल होना, टोपल। अरे बोल यार। अब कई बार ऐसा होता है, देखो हम, जैसे ये स्टूल है, अब कई बार ऐसा होगा कि हम इस पर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये स्लाइड करने की बजाय ऐसे टोपल हो जाएगा। अरे बोल यार। जो घर में अलमारी होती है ना, अलमारी, कई बार हम उस अलमारी पर ऐसे 2-3 जने मिलके ऐसे फोर्स लगाते हैं तो अलमारी ऐसे टोपल हो जाती है। कई बार हम चाहते हैं वो स्लाइड हो, पर वो तो ऐसे, ये गिरेगी गिरेगी गिरेगी, रुक जा। अरे बोल यार। टोपल होना मतलब स्लाइड की बजाय ऐसे किसी एक पॉइंट के अबाउट ऐसे गिर जाना। अरे बोल यार। तुम एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो पहले, कि जैसे मान लीजिए मैं 2 बॉडी लेता हूं, एक ये है, एक ये है, क्या लगता है तुम्हें, इस पर फोर्स लगाओ, इस पर लगाओ, किसके स्लाइडिंग के चांस ज्यादा है? और इसके टोपल के चांस? अरे बोल यार। इसके टोपल के चांस क्या है? ज्यादा। इसके टोपल के चांस ज्यादा, ये गिर जाएगी, और इसके स्लाइडिंग के चांस ज्यादा है। तो हमें बेसिकली आज यही पढ़ना है कि बॉडी टोपल क्यों करती है, किस कंडीशन पर टोपल करती है, कितना फोर्स लगाने से वो स्लाइड करेगी, कितना फोर्स लगाने से वो टोपल करेगी, और कितना फोर्स लगाने से वो कुछ भी नहीं करेगी। ऐसा भी हो सकता है ना वो स्लाइड करे ना वो टोपल करे। तो मान लीजिए, इसको केस बनाते हैं, ये एक बॉडी है, थोड़ा सा साइज बड़ा मान लेते हैं, ये एक बॉडी है, ये लेंथ है बी और ये लेंथ है ए, ये हो गया सेंटर ऑफ मास, और इस सेंटर ऑफ मास की तरफ हमने लगा दिया एक फोर्स, ये सेंटर ऑफ मास है। इस बॉडी का मास है m, ये सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास की तरफ हमने एक फोर्स लगाया हुआ है F। सरफेस रफ है, सरफेस रफ है, ये B ये A, इस बॉडी का मास m है, ये सेंटर ऑफ मास है, फोर्स लगा दिया F सेंटर ऑफ मास की तरफ, सरफेस रफ है। तो ये बताओ, पहले सुवेदना बताएगी पूरी क्लास को। सुवेदना आप बताओ कि हमने जो फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ा, उस फ्रिक्शन चैप्टर में ये बताओ किस कंडीशन पर ये बॉडी स्लाइड करेगी और किस कंडीशन पर ये बॉडी स्लाइड नहीं करेगी। हाँ, बॉडी स्लाइड करेगी, बिल्कुल सही जवाब दिया इसने, कि बॉडी स्लाइड तब करेगी
जब हमारा एफ अप्लाइड, बोलो एफ, एफ फ्रिक्शन से ज्यादा, फ्रिक्शन से ज्यादा, और अगर हमारा एफ अप्लाइड फ्रिक्शन से कम होगा तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, बॉडी स्लाइड ही नहीं करेगी। बिल्कुल सही जवाब दिया। तो यहां पहले तो फ्रिक्शन लिखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एस इंटू एम जी। यहां पे तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से कोई दबाव बन नहीं रहा, ऊपर से कोई दबाव नहीं बन रहा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एस इंटू एम जी। तो अगर मैं ये मान लूं कि हमारा अप्लाइड फोर्स एफ, ये अप्लाइड फोर्स एफ अगर हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं, कटारिया साहब, कटारिया, ठीक है, थोड़ा सा जाग जाओ, ठीक है, नींद में हो, कटारिया साहब, अगर हमारा एफ अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो हम कहेंगे बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, बॉडी डज नॉट स्लाइड, बॉडी डज नॉट स्लाइड, तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, बॉडी डज नॉट स्लाइड। अब देखो, अगर बॉडी स्लाइड ही करेगी तो फिर सोनित, फिर तो बात ही कुछ हो रहा है। आपने अलमारी पे फोर्स लगाया, अब अलमारी सरकने लग गई, फिर तो टॉपलिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो पहले तो ये बताओ कि कब अलमारी के टोपल होने के चांस है। पहले तो आपका फोर्स हर हाल में लिमिटिंग से कम होना भाई। अगर बॉडी स्लाइड ही कर गई फिर थोड़ी टॉपलिंग का केस पड़ेंगे। तो टोपल बॉडी जब कर सकती है जब आपका अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से क्या हो, कम। तो उस केस में बॉडी स्लाइड तो करेगी नहीं, तो बॉडी वहीं रहेगी। तो उस केस में चांसेस है बॉडी क्या कर जाए, टोपल। अरे बोल यार, बॉडी क्या कर जाए, बोलना पड़ेगा, बॉडी क्या कर जाए। हर्ष कैसा हुआ टेस्ट आज, सही हो गया। 9 नंबर से कम आते ही थप्पड़ खाएगा तो क्लास में पिटेगा, तैयार रहियो, 1-2 के पाड़ूंगा मैं, पहले बता रहा हूं, कभी फिर बाद में कही 9 नंबर आने चाहिए, 9 मिनिमम। नीट का है इसलिए 9 बोल रहा हूं, मेंस का होता 15 बोलता। नीट स्टूडेंट है तू। इतना तगड़ा कंपटीशन हो गया और तुम टेस्ट बताने के बाद फुल मार्क्स नहीं ला रहे। कितना खतरनाक कंपटीशन है, मारा मारी हो रही है। मौके का फायदा इस देश में इतना उठाया जा रहा है आज के समय बच्चों के द्वारा। तो आपका फ्रिक्शन अगर लिमिटिंग से कम है तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, बॉडी स्लाइड नहीं करेगी। ठीक है भाई, ये कंफर्म हो गया। अब देखो भाई साहब, mg ऑलवेज वर्टिकली, और अगर हमारा फोर्स, ये मैं लेट करके चलूंगा, लेट, ये लेट करके चलना है, हमारा फोर्स लिमिटिंग से कम है, तो कोई बच्चा बताएगा फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, बताओ। एफ अप्लाइड ही हो जाएगा। ये भी एफ लिख दिया, समझ आ गया। अगर लिमिटिंग 20 और हमने 10 लगाया तो फ्रिक्शन भी 10, बोल यार। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सही है। देखो अब अगला पॉइंट समझो, बहुत धीरे धीरे चलूंगा मैं, स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा, और जिसको थोड़ी सी दिक्कत लगे तुरंत रोक देना, थोड़ा सा अलग तरह का टॉपिक है। देखो अब भाई साहब, तुम बनाना मत, पहले समझना। अब नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगी, नो डाउट, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगी, ठीक है। अब मैं ये मान लेता हूं कि भाई साहब ये बॉडी टॉपल नहीं कर रही, ये बॉडी ऐसे टॉपल, मैं ऐसे मान लेता हूं ये बॉडी टॉपल। अगर ये बॉडी टॉपल नहीं कर रही, बॉडी टॉपल, तो बॉडी पर नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हो और बॉडी टॉपल नहीं कर रही, बॉडी घूम नहीं रही ऐसे, ना वो स्लाइड कर रही, तो इट मींस बॉडी पर नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0। अरे बोल यार, नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0। थोड़ा ध्यान से सोचना भाई, बिल्कुल ध्यान से सोचना और मुझे बताना, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए, नो डाउट। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात, बहुत बिल्कुल मजा आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बताइए mg का टॉर्क कितना होगा, इस mg का टॉर्क कितना होगा, mg का, n का भी, इस f का, इस f का, इस f का, अरे ये f सेंटर ऑफ मास से ही तो जा रहा है,
और सेंटर ऑफ मास को मैं क्या मान रहा हूं, एक्सिस ऑफ, तो वहीं से जाएगा तो उसका टॉर्क भी 0। अरे बोल यार, बचा ये एफ, क्या इसका टॉर्क 0? देखना ध्यान से भाई साहब, बोर्ड पर देखना, इस एफ की लाइन ये और ये सेंटर ऑफ मास, इनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी तो ये होगी, और यहां से अगर थप्पड़ मारेंगे तो ये एफ ऐसे घुमाएगा। अरे बोल यार, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये एफ, एक मिनट, इसका 0, इसका 0, इसका 0, पर ये तो ऐसे घुमाएगा और हम कह रहे हैं बॉडी टॉपल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बोल यार, ऐसा हो सकता है कभी? एक बार सोचना, थोड़ा बोर्ड पर देखना, कि जैसे मैं कहूं कि भाई साहब ये सरफेस स्मूथ है और मैं इधर से एफ फोर्स लगा रहा हूं, तो ऐसा हो सकता है बॉडी चले ना? ऐसा हो सकता है बॉडी चले ना? सरफेस कैसा है तो फ्रिक्शन तो लगाते चलेगा। देखो एक बात बताओ यार, थोड़ा सोचना, स्किल्स थोड़ी सी पैदा करो अपने अंदर। मैं कह रहा हूं कि बॉडी टॉपल नहीं कर रही, बॉडी घूम नहीं रही, पर अगर ये फोर्स है तो बॉडी घूमनी। इसका टॉर्क कितना, इसका, 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 पर इसका तो 0 नहीं है। अगर इसका 0 नहीं है तो घूमनी, जैसे यहां समझो ना, जैसे चलनी चाहिए तो घूमनी चाहिए, क्योंकि टॉर्क तो है, टॉर्क तो। अरे बोल यार, नहीं आया तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा वेट करो, चलो, शांति जितनी रखोगे ना उतना फायदा है। ठीक है, सुनते रहो बस, बात को सुनने में बहुत ज्यादा फायदा होता है। पता है मेरी यहाँ पे बच जाती है ऐसे 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 टॉपिक में, बिल्कुल मैं हिलने को हो जाता हूँ। जैसे वो 2 ब्लॉक सिस्टम था ना फ्रिक्शन का, अब उसको तुम रिवाइज करोगे ना, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कितना वो टाइम कंज्यूमिंग है। अब तुम्हें तो रिवाइज करना है, मुझे तो पढ़ाना है। तुम्हारे मेरे में बहुत फर्क है। मेरी एक्यूरेसी, मेरी थिंकिंग, मेरी स्किल्स तुमसे फार 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 बेटर होनी चाहिए, जब जाकर तुम पढ़ा पाऊंगा। और तुम्हें तो जस्ट रिवाइज करना है। और उसी तरह का ये टॉपिक है, 2 ब्लॉक सिस्टम की तरह। देखो अब सुनो यार, एक बात बताओ, ये फोर्स इसको घुमाएगा, नो डाउट घुमाए, पर ये घूम रही, और इसका तो टॉर्क 0 होगा नहीं। तो इसका मतलब है कोई तो टॉर्क ऐसे आया होगा पक्का, जिसने इसको बैलेंस कर लिया होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो इस फोर्स की वजह से घूमना, ऐसे घूमना चाहिए, तो कोई तो पक्का इसको ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क आया होगा जो इसको रोक रहा है घूमने से। अरे बोल यार, वरना तो ये घूम जाता। भाई ये फोर्स तो इसको घुमा देगा, तो कोई तो है। आंटी जी कोई तो है, डोंट टेक टेंशन, अभी पता लगाते हैं। आंटी जी हाँ हम आपकी बात से सहमत है, इसका टॉर्क कैसे आएगा, पर ये घूम नहीं रही। आंटी जी कोई है, कोई हो सकता है ऊपरी शक्ति हो, घायल हो, वो जो भी घायल आती है मटकी में, कोई तो है जो ऐसे, और उसको टॉपल करने से बचा रहा है। अरे बोल यार, तो जिस तरह से फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है ना, फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग, उसी तरह से मेरे प्यारे दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन भी, बोलो नॉर्मल एडजस्टिंग होती है। क्या होती है, होता क्या दोस्तों, बोर्ड पर देखो, अगर बॉडी स्लाइड नहीं कर रही और आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तो हम ये देखते हैं कि पीछे की तरफ प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है ग्राउंड पर बॉडी का। जब हम ऐसे फोर्स लगाते हैं ना, तो पीछे की तरफ ग्राउंड के साथ बॉडी का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। और भाई साहब इसी वजह से ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन भी शिफ्ट हो जाती है। ये नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसे शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट, जब हम इधर से फोर्स लगाते हैं तो ये नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो जाती है। और ये शिफ्टिंग का आइडिया लगा कैसे, कि ये फोर्स इस बॉडी पर टॉर्क ऐसे बना रहा है।
अगर ये फोर्स इस बॉडी पर टॉर्क ऐसे बना रहा है तो ये बॉडी घूमनी, पर बॉडी घूम रही, इसका मतलब कोई तो टॉर्क ऐसे बना रहा। अरे बोल यार, पता लगा ये जो नॉर्मल रिएक्शन है थोड़ी शिफ्ट होगी, शिफ्ट होगी। और अब इस पॉइंट के अबाउट ये नॉर्मल रिएक्शन टॉर्क ऐसे बनाएगी। इस पॉइंट पर अपने हाथ को रख के इसको थप्पड़ मार के देखो, ऐसे, और ये फोर्स ऐसे, और इस फोर्स के टॉर्क को इस नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क ने क्या कर लिया, बैलेंस। अरे बोल यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम शांति से चलेंगे, तेजी नहीं करेंगे, ठीक है। एक आधा चैप्टर छोड़ देंगे, अगले साल पढ़ लेंगे, और क्या करेंगे, यही करेंगे जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें काटना नहीं है, बस अंदर से बोल रहे हैं, बेवकूफ तो बनाना नहीं, और ना स्पीड बढ़ा सकते भाई, वरना ऊपर से जाना शुरू हो जाएगा, और जितने क्वेश्चंस मार्केट में वो करवाने हैं। तो भाई फिर से देखो, मैं देखो हमारे दिमाग में था कि नॉर्मल रिएक्शन ऐसे दिखानी है, पर अगर हमने ऐसे दिखाई, हमने ऐसे, तो इसका टॉर्क बनना, पर हम देख रहे हैं इस पर नेट टॉर्क है, तो ये इसका तो टॉर्क बनेगा, तो कोई तो है जो ऐसे टॉर्क बना रहा। अरे बोल यार, तो हमने देखा नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होगी, जैसे फ्रिक्शन एडजस्टिंग होता है। एक बात बताओ ना, एक बात बताओ, ये स्टूल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 है, तुमने 5 लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना हो गया, 10 लगाया तो फ्रिक्शन भी, 12 लगाया तो फ्रिक्शन भी, 14 लगाया तो फ्रिक्शन भी, तो फ्रिक्शन एडजस्ट हो रहा है। फ्रिक्शन क्या हो रहा है? अरे बोल यार। अब सुनो, अब ये टॉर्क बनाएगा, ये टॉर्क, तो ये भी तो टॉर्क बनाएगा। मतलब ये टॉर्क बनाएगा और ये घूम नहीं रहा, तो क्यों नहीं घूम रहा? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हुई, और उस नॉर्मल रिएक्शन शिफ्टिंग ने टॉर्क ऐसे बना दिया। बोल यार। और मैं बता भी रहा वो शिफ्ट क्यों हुई, क्योंकि पीछे की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर जहां ज्यादा होता है ना, अगर प्रेशर हर जगह सेम हो, हर पॉइंट पर दबाव सेम हो, तो नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से जाएगी, ये ध्यान रखना। पर जिस तरफ प्रेशर दबाव ज्यादा पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन उसी तरफ चली जाएगी। तो यहां मैंने मान लिया नॉर्मल रिएक्शन एक्स शिफ्ट कर गई। बोल यार, नॉर्मल रिएक्शन एक्स क्या कर गई? शिफ्ट। तो यहां शिफ्टिंग हुई, एक्स शिफ्टिंग हो गई, एक्स इज द शिफ्टिंग। सुनो, अभी मैंने क्या माना, बॉडी टॉपल कर रही है नहीं कर रही? अभी बॉडी टॉपल, अरे बोल यार, और बॉडी टॉपल नहीं कर रही तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क 0 होना, बॉडी नॉट टॉपलिंग। अभी मैं मान के चल रहा हूं बॉडी टॉपलिंग नहीं कर रही। अगर बॉडी टॉपलिंग नहीं कर रही तो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होना चाहिए? 0। नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, मेरे प्यारे दोस्तों, कितना होना चाहिए? 0। 0 होना चाहिए। तो एक काम करो, माइंड ऑफ प्रेजेंस या स्किल्स को फिर से इंप्रूव करो। फ्रिक्शन एडजस्टिंग होता है क्या? नॉर्मल रिएक्शन भी तो शिफ्टिंग होती है। आज एक नई बात मार्केट में निकल के आई, ओ माय गॉड, हम तो सोचते थे नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होती है, हमें क्या पता ये भी उधर सरकती है, ये भी उधर उधर। अरे बोल यार, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। थोड़ा सा देख लेते हैं, आज तो टेस्ट लिया ना, तो आज तुम जल्दी समझ जाओगे। एक बार तो वैसे बताना, लिखना कुछ नहीं है, लिखना कुछ नहीं है, लिखना कुछ नहीं है, बस वैसे बताना। ये एक बॉडी है, ये सेंटर ऑफ मास है, सरफेस रफ है, फोर्स ऐसे लगा रहा हूं सेंटर ऑफ मास की तरफ, ठीक है? फोर्स ऐसे लगा रहा हूं सेंटर ऑफ मास की तरफ, देख लो, सरफेस रफ है, बॉडी का मास m है, बॉडी का मास m है। अच्छा, mg हमेशा सेंटर ऑफ मास से ही दिखाना है। mg हमेशा कहां से दिखाना है? चलो बताओ, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे दिखाऊं, ऐसे दिखाऊं, ये ऐसे, कौन सी नॉर्मल रिएक्शन सही है? n1 n2 n3, n1 n2 n3। भवेश भाई बोर्ड पे देखना, मूड खराब मत कर, ये तो चलता रहता है। अगर ऐसे मूड खराब करेगा तो काम नहीं चलेगा, टीचर धमकाएगा भी और प्यार भी करेगा, ठीक है? ये आप हमेशा एक बात ध्यान रखो, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि समय एक जैसा चलता है, ये गलत है, ठीक है? समय एक जैसा नहीं चलता। अभी मैंने बताया था ना कि 2-3 दिन पहले पेरेंट्स आए थे और मेरे ऊपर भड़क रहे थे कि इसके फिजिक्स में मार्क्स नहीं आ रहे। तो ये तो चलता रहता है, लाइफ का पार्ट है। मेरा 2 घंटे मूड खराब रहा,
पर समस्या ये है ना कि हम ऐसी जगह पे बैठे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। हम जी ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको, और क्या करेंगे, क्या बोल सकते हैं, ज़्यादा उसका नाम ले देंगे क्लास में, बेटा और कोई दिक्कत है बता, कोई दिक्कत है, दिक्कत वो बताते नहीं, सही समझ में आ रहा है, दिक्कत तो सेल्फ स्टडी की है ना, बताया मैंने आते ही। तो ये तो लाइफ का पार्ट है एक। अगर ऐसे छोटी छोटी बातों पे मूड खराब करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं तो तुम्हें सभी को कहता हूं, ठीक है। अभी वो पेज पूज बना दिया था इंस्टाग्राम पे किसी ने, मेरे को भड़क होगी बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो वो तो उस लड़के ने बता दिया अपना नाम, मैंने उसको मैसेज वगैरह किए, मैंने कहा भाई तू तो अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है। उसने फिर वो अपना थोड़ा सा बात को ध्यान में रखते हुए उसने फिर बना दिया था, फिर बनाया तो फिर मैं थोड़ा टाइट हो गया, उसको बोला तो वो मान गया, ठीक है। और ये चीजें ना, ऐसा नहीं होता कि हमें पता ना लगे, इसको मैं मिनटों में पता लगा दूं। मुझे कहा है दिल्ली हेड ऑफिस फोन करना अपने दोस्त के पास, 3 दोस्त तो क्राइम में लगे हुए हैं, सारे मेरे एसएससी सीजीएल के थ्रू, कोई क्राइम में बैठा, कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा। 15 दोस्तों का हमारा ग्रुप होता था, कोई एम्बेसी में है। अब इनकी अच्छे, मतलब क्या है, इनकी भले ही आईएएस ऑफिसर ना हो, पर इनकी इन्हीं डिपार्टमेंट में अच्छी चलती है। अब एक बार क्या हुआ, मेरे पास एक कॉल आ गया शाम के टाइम, और वो थोड़ा सा ऐसे धमकी वगैरह दे रहा था, 3-4 साल पहले की बात है। मैंने उठा के यहाँ पे थाने में भेज दिया वो नंबर, 2 मिनट में उसकी डिटेल आई, 1 घंटे में वो चौकी में पुलिस ठाला ही घर से, ठीक है। पर हम चाहते नहीं कि इस तरह की चीजें हों, हम चाहते हैं वैसे ही प्यार प्यार से मामला निपट जाए, चीजों से बचना है। अब मान लीजिए मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट करता, खाम खाई वो क्राइम में जाता, फिर वहां से वो आईपी एड्रेस ट्रेस करते, ये किस आईडी से बनी हुई है, किस ईमेल से लिंक है, ईमेल के थ्रू फिर वो फोन नंबर निकालते और पहुंच जाते हैं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता ये ना पहुंचे। आप किसी, ऐसा तो है नहीं कि फेसबुक और ये किसी इतना सोशल मीडिया है, या आप बिना किसी से लिंक किए बना लोगे, ऐसा हो सकता है? कोई तो नंबर डालना पड़ेगा ना, और उस पर ओटीपी आएगा या उस मेल पे वो आएगा, ये अपने आप ये रास्ता निकाल लेते हैं। मेरे दोस्त ने बता दिया था इसका प्रोसेस, मैंने पता भी कर लिया था। मैंने कहा 1-2 दिन देखता हूँ इसको, अगर ये मान जाता है तो ठीक है, वरना फिर तू इसका इस पे इसको कर दे इसका काम तमाम। मेरे एक ईमेल आईडी थी ashishnain@rocketmail.com, rocketmail.com। और वो जिस नंबर से उस ईमेल आईडी को मैंने बनाया था, वो नंबर मेरा 2010 का था, और 2012 में मैंने सिम बदल दी। तो अब भाई साहब वो आईडी मुझे चाहिए ही चाहिए, और सिम, मतलब वो आईडी चाहिए मुझे 2017 में आके, क्योंकि मैंने उससे कोई और आईडी लिंक की हुई थी। और मैंने देखा यार ये तो वो नंबर तो मेरा कब का बंद हो गया, टाटा डोकोमो होता था उस टाइम। तो मैं गया हुआ उनको, मैंने पहले तो पुलिस में यहीं पे फ़ोन किया डिपार्टमेंट में, क्या जी ऐसे ऐसे ईमेल आईडी निकालनी है, बस वो ईमेल निकलवा दो, नंबर मिले या ना मिले। तो बोले भाई नंबर लेके आना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आईडी नंबर से ही मिलेगी। मैं गया फिर कंपनी वालों के पास, ठीक है, टाटा डोकोमो बंद हो लिया कब का। अब टाटा डोकोमो का नंबर था, तो मैं एयरटेल वालों को बोला भाई आप निकाल के दे दो। बोला हम नहीं निकाल सकते, 8-9 हमारे पास सीरीज नहीं है। आज तक वो आईडी रिकवर नहीं हुई, पूरा जोर लगा लिया मैंने, और मेरे उस पर काम अटके हुए हैं, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन की जो कुछ आईडी उईडी थी, ईमेल थी, फोटोज थी, ऐसे खींचती नहीं है जैसे ग्रेजुएशन में हम कॉलेज लाइफ जी रहे हैं अच्छे से, मैंने उस पर डाल दी थी कई चीज़ें, और आज तक वो आईडी मेरे पास नहीं आई। तो ये आप लोग भूल जाओ कि ये इनसिक्योर सिस्टम है सोशल मीडिया, ये पूरी तरह से सिक्योर है। आपकी एक्टिविटीज क्या हो रही है ये सारा उनको पता है पीछे। इसमें कुछ तो जब आप बनाओगे ना, तो वो, हाँ एक चीज जरूर हो सकती है इसमें, आप कि मान लीजिए आपने कोई आईडी बना दी और दोस्त के नंबर डाल दिया, दोस्त की मेल डाल दी, और वहां से ओटीपी ले लिया दिमाग लगा के, ठीक है, तो फिर वो तो एक अलग चीज होगी। फिर उसमें भी जिस दिन वो दोस्त फंसेगा तो तुम भी फंसोगे, ठीक है। चलो उस लड़के ने बताया, तो ये फिर ये क्या है, एक लाइफ का पार्ट है, ऐसी चीजें होंगी लाइफ में। लाइफ स्मूथ कभी नहीं चल सकती, कुछ ना कुछ नया चलता ही रहता है, ठीक है। पर हमें ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कहाँ गया वो सैनी? सही है, तेरी भी पूरी हवा है है ना, मतलब कुछ नहीं हुआ यार, मैं तो वैसे कह रहा हूं, मतलब तेरे बारे में भी कोई कुछ कुछ लिख रहा है, ठीक है, पर मुझे नहीं लगता तू ऐसा लड़का है,
मुझे तो शरीफ सही लगता है, ऐसे बैठता अकेला सही है। देखो, और इस चीज का भाई, इस चीज का कोई इलाज ही नहीं है। मेरे दोस्तों ने क्या करा, मैं इसमें कहीं से, मैं अपनी नानी की कसम खा के बोल रहा हूं, मेरे दोस्तों ने क्या करा, मेरी फेसबुक आईडी ले ली 2011 में कॉलेज में, 10 में पता नहीं 11 में, फर्स्ट ईयर की बात है। और हमारी क्लास की लड़कियों को मतलब एक्सट्रीम लेवल पे गंदे मैसेज होते हैं ना, एक्सट्रीम लेवल को भी, लिमिट को भी क्रॉस कर देना। गांव में भी एक गाली होती है, उस गाली को भी क्रॉस कर देना। और मैसेज कर दिए, मैं गया क्लास में, मुझे क्या था मैसेज कर रखे हैं, मेरे को क्या पता नहीं, आशीष बाहर आओ। मैंने कहा ये सही है वैसे तो कोई बात करता नहीं। मैंने कहा हाँ, ऐसे जैसे उसका नाम सोनाली था। मैंने कहा हाँ जी बोलिए, क्या है? मैंने कहा पूछ क्या क्या HOD के पास जा रही हूँ मैं अभी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मैं डर गया, मैंने कहा हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जा रहे हो? क्या 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 मैसेज किए, क्या क्या मैसेज किए, पता कितना गंदा लिखा हुआ है ये? मैंने कहा मम्मी को सो मैंने नहीं लिखा, माँ को सो मैं नहीं था। मैंने कहा प्लीज यार मैं नहीं था कसम से। भाई मैं यार HOD मतलब फेल कर सकता है, इंटरनल के नंबर होते हैं 33%। मैं डर गया अपना यूँ। फिर मैंने आके मैसेज देखे तो मैसेज मेरे दोस्तों ने किए हुए, ठीक है। तो फिर मैंने सॉरी बोला। अच्छा, ये चलता रहता है लाइफ में। अभी जैसे कॉलेज में जाओगे तो कुछ ना कुछ होना ही है, ठीक है। और एक बार तो हमारी क्लास के दोस्तों के बीच में बहुत तकड़ी लड़ाई हो गई थी मास बंक के नाम पर, ठीक है। एक ग्रुप ने तो बंक मार लिया, एक ग्रुप पहुंच गया क्लास में, ठीक है। बिल्कुल खूनम खून हो गए होते बच्चे आपस में, ऐसा हो गया था। तो ये लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर लाइफ में होती है उसको बिल्कुल शांति से, पेशेंस के साथ उसको सोल्व करो। हाँ, बस एक शर्त होनी चाहिए, आप गलत नहीं होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन गलत नहीं होनी चाहिए, आपकी नीयत गलत नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। वरना तो लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा भी होगा कि आप कुछ नहीं करोगे और आपके ऊपर बात भी आ जाएगी। पर अगर आप सही हो तो कुछ समय के बाद आपको लोग बिल्कुल सही मानेंगे कि भाई इसकी क्या, ये तो हो गया। तो कौन सी नॉर्मल रिएक्शन होगी बताओ? देखो, इसका टॉर्क 0, इसका भी टॉर्क 0, फ्रिक्शन ऊपर होगा। अब फ्रिक्शन का टॉर्क तो 0 नहीं होगा, ऐसे घुमाएगा फ्रिक्शन। तो कोई इसको ऐसे घुमा दे, कौन घुमाएगा ऐसे? N1 N2 N3 N3। तो नॉर्मल रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी? नीचे। अरे बोल यार, इट्स अ जेई सवाल, इट्स अ सवाल ही बना लो ना इसको, क्या दिक्कत है? बीच में क्या दिक्कत है? सवाल ही बना लेते हैं इसको। तो ये नहीं होगा, ये होगा। और अगर मैं ये मान लू A, अगर मैं ये A मान लू और ये मैं मान लेता हूं X, तो मैं लिख सकता हूं फ्रिक्शन इंटू में A/2 N3 इंटू में X। N3 इंटू में X और F इंटू में A/2। समझ में आया? ये A है तो सेंटर मास से दूरी कितनी हो जाएगी? A/2। सेंटर मास से दूरी A/2 हो जाएगी। और mg का टॉर्क 0, N2 तो लगेगा ही नहीं, लगेगा N3। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ये बना लेना, कोशिश करना, उसके बजाय ये बना लेना। mg ऐसे, फोर्स ऐसे, फ्रिक्शन ऐसे, ये A, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे। ये X, ये ऐसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा। तो F इंटू में A/2, N इंटू में X। हाँ, ये पूरा ही है।
हाँ देखो, नहीं ये फ्रिक्शन बेटा, फ्रिक्शन सेंटर मास से कहाँ पास हो रहा है? फ्रिक्शन की टॉर्क लिख रहा हूं ना भाई, मैं तो फ्रिक्शन की टॉर्क लिख रहा हूं ना। ये फ्रिक्शन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी है। तो F इंटू में a/2, अगर ये a/2 हो गया तो सेंटर मास a/4 पे आ जाएगा। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? नहीं आया समझ? भाई ये फ्रिक्शन इसके अबाउट ऐसे ही तो घुमाएगा, पर ये तो घुमा ही नहीं। तो क्यों नहीं घुमा? क्योंकि नॉर्मल एक्शन कहां चली गई, और उसने ऐसे बना दिया। भाई देखो, इसकी वजह से घूमना, पर घूमता थोड़ी है कोई। जब ऐसे दीवार पे किसी गर्दन पकड़ के ऐसे लगाओगे, घूम नहीं रहा, पर फ्रिक्शन उसको घुमा रहा है, तो कोई तो वजह उसको रोक। किसने रोका? नॉर्मल। कहां शिफ्ट हुई? जब भी तो वो ऐसे टॉर्क बनाएगा। अच्छे लेवल पर स्टडी कर रहे हैं अब हम, कंसेप्चुअली हम बहुत अच्छे लेवल पर जा चुके हैं। तो अगर कोई चीज नहीं घूम रही फोर्स लगाने के बाद भी, तो और उस फोर्स का टॉर्क बन रहा है, तो कोई तो है जो उसको रोक, तो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट कर जाती है। तो लिख लो हिंदी में अपनी कॉपी पर, नॉर्मल रिएक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन भी शिफ्ट होती है। नॉर्मल रिएक्शन भी शिफ्ट होती है। नॉर्मल रिएक्शन भी शिफ्ट होती है। चलो फिर टॉर्क जीरो करते हैं। हाँ जी, यहां टॉर्क जीरो करते हैं। तो बताओ, इसका टॉर्क तो जीरो हो गया, mg का टॉर्क भी जीरो होगा। बताओ इस F का टॉर्क इस सेंटर मास के अबाउट कितना होगा? यार ये तो गड़बड़ सी होगी यार, इससे छोटी रबड़ है नहीं मेरे पास। अब सही है ना? हाँ जी, चलो बताओ फिर इस F का इस सेंटर मास के अबाउट टॉर्क कितना होगा? F इंटू में a/2। तो लिखो F इंटू में a/2, F इंटू में a/2। और बताओ नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क कितना होगा इसके अबाउट? गलत, n इंटू में x, n इंटू में x। देखो ना, नॉर्मल रिएक्शन की सेंटर मास से दूरी x है, तो n इंटू में x, n इंटू में x। n इंटू में x, ये आ गया। हाँ जी, अच्छा नेट फोर्स तो जीरो होगा ना? अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो n तो mg होगा, a/2 mg इंटू में x। n तो mg होगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले को बैलेंस कर लेगा। ठीक है, यहां फिर से बना देता हूं रफली सा डायग्राम। mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन इधर चली गई, x शिफ्ट होगी, फोर्स ऐसे, ये भी फोर्स ऐसे, सरफेस रफ है, इसकी टॉर्क बनेगी नहीं, इसकी भी टॉर्क नहीं बनेगी, इसकी ऐसे बनेगी, इसकी ऐसे बनेगी। तो ये फोर्स की वजह से घूमना चाहिए था, पर हम देख रहे थे घूम नहीं रहा, तो कोई तो उसको रोक रहा। तो n इधर शिफ्ट हुआ, n ने इधर टॉर्क बनाया। अरे बोल यार, आप बताना, थोड़ा दिमाग लगाना। बताओ अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, बताओ अगर मैं इस फोर्स को बढ़ाऊंगा, तो तुम ही बताइए, a/2 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, mg पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x बढ़ेगा घटेगा?
अगर ये फोर्स बढ़ेगा, बोलो ये फोर्स, तो व्हाट अबाउट एक्स, बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़े, mg थोड़ी चेंज होगा, a/2 थोड़ी चेंज होगा, x शिफ्टिंग है। अगर ये फोर्स बढ़ेगा, अगर ये फोर्स बढ़ेगा तो ये फोर्स भी बढ़ेगा, ये फोर्स बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा। बोल यार, तो x बढ़ेगा। अगर फोर्स बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा डेफिनेटली। पर यार एक बात बताओ, x की भी तो एक औकात है, x की भी तो एक, x कहां तक बढ़ सकता है मैक्सिमम? बताओ ना, x मैक्सिमम कहां तक बढ़ सकता है? b/2 ना भाई, x बढ़ते 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 ये पूरा b है, तो b/2 तक x बढ़ सकता है, b/2 से आगे थोड़ी x बढ़ेगा। अरे बोल यार। तो तुम देखो, तुम यहां पे से फोर्स बढ़ाओगे, ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो टॉर्क ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा तो पर वो घूम नहीं रहा, घूम नहीं रहा, इसका मतलब कोई तो उसको बैलेंस कर, तो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होगी। बोल यार। पर नॉर्मल रिएक्शन की भी तो अपनी एक औकात, वो b/2 तक शिफ्ट हो सकती है। बोल यार। अब b/2 से आगे शिफ्टिंग हो नहीं सकती, तो बताओ, जैसे ही आपका बढ़ते फोर्स बढ़ते 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 x हो गया b/2, फिर फोर्स बढ़ा तो बॉडी टॉपल कर जाएगी, क्योंकि n तो चेंज हो ही नहीं सकता ना, n तो mg रहेगा। एक मिनट, समझ आ रहा है? नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम कहां शिफ्ट हो सकती है? अरे बोल यार। तो टॉपलिंग की क्रिटिकल सिचुएशन क्या होगी? देखो, जब बॉडी टॉपल कर रही होगी तो नॉर्मल रिएक्शन फ्रंट एज पर शिफ्ट हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन फ्रंट एज पर शिफ्ट हो जाएगी, फ्रंट एज पर। नॉर्मल रिएक्शन फ्रंट एज पर शिफ्ट हो जाएगी। तो देखो टॉपलिंग कैसे होगी, बोर्ड पर देखो, इसका तो टॉर्क बनेगा नहीं, इसका टॉर्क सेंटर मास के अबाउट कितना बनेगा? F इंटू में a/2, इस F का टॉर्क इस सेंटर मास के अबाउट कितना बनेगा? F इंटू में a/2। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होना n इंटू b/2 से। अगर ये n जो इधर टॉर्क बनाएगा, इसका n का जो इधर टॉर्क होगा, अगर इस टॉर्क से इस f का टॉर्क ज्यादा हो जाए, इसका टॉर्क इस टॉर्क से ज्यादा हो जाए, तो बॉडी टॉपल कर नहीं आया? बताओ ना, ये जो f है ये ऐसे टॉर्क बनाएगा, n ऐसे बनाएगा। अगर f की टॉर्क इस n की टॉर्क से ज्यादा हो जाए तो टॉपल कर जाएगी। अरे बोल यार। कंडीशन ऑफ टॉपलिंग। तो जब तक नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होते 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 फ्रंट एज पर ना चली जाए, जब तक नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होते होते फ्रंट एज पर ना चली जाए, जब तक बॉडी टॉपल नहीं करेगी। पर जैसे ही वो फ्रंट एज पर चली गई, बॉडी क्या कर जाएगी? टॉपल। तो लिख लो, जब बॉडी टॉपल करेगी तो नॉर्मल रिएक्शन फ्रंट एज पर चली जाएगी, जब बॉडी टॉपल करेगी तो नॉर्मल रिएक्शन फ्रंट एज पर चली जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन फ्रंट एज पर चली जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन कितनी है? mg। 2 से 2 गया तो mg b/a से आपका फोर्स ज्यादा होना चाहिए।
आपका फोर्स एम जी बी बाई ए से ज्यादा होना चाहिए बॉडी को टॉपल करवाने के लिए। आपका फोर्स एम जी बी बाई ए से ज्यादा होना चाहिए अगर आप चाहते हो बॉडी टॉपल कर जाए। बोलो, बॉडी क्या कर जाए? टॉपल। अगर आप चाहते हो बॉडी टॉपल कर जाए तो आपका फोर्स एम जी बी बाई ए से ज्यादा होना चाहिए। दिस इज द मिनिमम टॉपलिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द बॉडी, एम जी बी बाई ए, एम जी बी बाई ए। अब एक बात बताओ यार, मिनिमम फोर्स कितना आ गया टॉपल करवाने के लिए? पता ना भाई? ये ए था, ये बी। हाँ जी, किसको टॉपल करवाना आसान बताओ लॉजिक के साथ। अब किसको टॉपल करवाना आसान बताओ? कैसे पता लगा? बी कम में, बी कम होगा तो फोर्स बी, और ए ज्यादा तो फोर्स ए ज्यादा तो फोर्स और कम। अरे बोल, ध्यान से देखे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बाई ए। अब इस केस में बी कम है और ए ज्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा और बॉडी इजी टॉपल कर जाएगी। इस केस में जो बी है मेरे प्यारे दोस्तों, बी कम है और ए ज्यादा है। ए ज्यादा तो फोर्स कम, बी कम तो फोर्स और कम, तो बी कम और ए ज्यादा होने से फोर्स को ज्यादा ही कम हो जाएगा और बॉडी इजी क्या कर जाएगी? टॉपल। हाँ, और एक चीज और देखो, रिजल्ट सेम आएगा, बोर्ड पर देखना। बॉडी जिस पॉइंट के अबाउट टॉपल करेगी ना, वो पॉइंट ये होगा दोस्तों। जब टॉपल करेगी ना बॉडी, टॉपल, तो टॉपल में इस पॉइंट के अबाउट टॉपल करेगी बॉडी। देखो ऐसे, तो इस पॉइंट को क्या मान सकते हो? एक्सिस ऑफ। तो कंसेप्ट आप इस एक्सिस के अबाउट भी लगा सकते हो, कंसेप्ट आप इस एक्सिस के अबाउट भी लगा सकते हो। देखो कैसे, ये बताओ, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ये तो टॉर्क बनाएगा ही नहीं। ये फोर्स टॉर्क इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि इस फोर्स की लाइन यहां से पास हो रही है। नॉर्मल रिएक्शन फ्रंट एज पे आ गई, नॉर्मल रिएक्शन भी इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं बनाएगी। पर ये एफ इससे पास नहीं हो रहा, और इस एफ की यहां से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? a/2। इस एफ की यहां से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? a/2। तो ये एफ तो ऐसे घुमाएगा और mg ऐसे घुमाएगा, mg ऐसे घुमाएगा और ये एफ ऐसे घुमाएगा। देख लो, यहां पे अपने हाथ को रख के इसको थप्पड़ मारना है, ऐसे घुमाएगा, और mg ऐसे घुमाएगा। तो इस पॉइंट के अबाउट भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, f इंटू में a/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg इंटू में b/2। f इंटू में a/2, mg इंटू में b/2। इसको भी ये ए था ना, बी था? ये एफ ऐसे टॉर्क बनाएगा और ये mg ऐसे बनाएगा, mg ऐसे बनाएगा और एफ ऐसे बनाएगा। तो भी आंसर सेम ही आएगा। ये गया, mg b/a।
बहुत टाइम लगता है यार चीज़ों को समझाने में, बहुत ज़्यादा टाइम। आधा घंटा को इसको ज़्यादा पढ़ा, आधे घंटे से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ाता इसको, मैक्सिमम 1 घंटा। कल का दिन भी पूरा जाना है, क्वेश्चन तो करवाए नहीं, सारा लेक्चर कॉन्सेप्ट समझाने में लग गया। टाइम कंज्यूमिंग सिलेबस है कंपटीशन का, इसलिए तो बहुत सारे बच्चे अपनी कोचिंग से सेटिस्फाइड नहीं होते, वो जल्दी जल्दी करवाते हैं। उनको लगता है कि कोचिंग अच्छी है ही नहीं, वो जल्दी करवाते हैं, उनको समझ नहीं आता, और जो टाइम पे कंप्लीट कर देता है वो काट देता है। अब मेरे को ये था कि इसके मैं 3 सवाल कराऊंगा, एक भी नहीं स्टार्ट हुआ अब तक। तो टॉपलिंग पॉइंट ये होगा। तो इस टॉपलिंग पॉइंट के अबाउट भी आप टॉर्क लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ यार, देखो आप चाहोगे बॉडी टॉपल करे, बॉडी टॉपल बट नॉट स्लाइड, बॉडी टॉपल बट नॉट स्लाइड, बॉडी टॉपल कर जाए पर स्लाइड ना करे, बॉडी टॉपल कर जाए पर स्लाइड ना करे, बॉडी टॉपल कर जाए पर स्लाइड ना करे। हाँ जी, तो बॉडी टॉपल कर जाए पर स्लाइड ना करे, तो ये बताओ आपका फ्रिक्शन हर हाल में, सॉरी आपका अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से कम होना, थोड़ा दिमाग लगाना है, अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से कम हो जाना चाहिए। अगर अप्लाइड फोर्स ही फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो टॉपल कहां करेगी, बॉडी क्या कर जाएगी, स्लाइड। तो आपका फोर्स फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, आप चाहते हो बॉडी टॉपल करे स्लाइड ना करे। टॉपल की कंडीशन क्या है अभी अभी, mg b/a, और फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू mg, mg ने mg को मार दिया, तो ये आ गया। तो अगर हमारा म्यू b/a से ज्यादा है, अभी अभी निकाला ना ये हमने फोर्स टॉपलिंग के लिए, तो टॉपलिंग वाला फोर्स आपका फ्रिक्शन से कम होना, आपका टॉपलिंग वाला फोर्स फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, टॉपलिंग वाला फोर्स फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, अदरवाइज तो बॉडी स्लाइड कर जाएगी। तो अगर आप चाहते हो बॉडी टॉपल करे स्लाइड ना करे, तो टॉपलिंग फोर्स हर हाल में फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, तो म्यू ग्रेटर देन b/a आ गया। तो अगर आप चाहते हो बॉडी टॉपल करे स्लाइड ना करे, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ म्यू। ये भी सवाल में पूछा जा सकता है, अभी तो मैं कॉन्सेप्ट सुनवा रहा हूं, पर सवाल में तो कुछ भी पूछा जा सकता है भाई। अच्छा सुनो, अगर ऐसा हुआ तो बॉडी क्या करेगी, टॉपल। कैसे लड़के हो तुम यार, अभी बताया तो है यार, देखो बताया तो है यार, अगर आपका फोर्स इससे ज्यादा हो तो बॉडी टॉपल करेगी। पर सुनो, इस कंडीशन पर टॉपल करेगी, इससे ज्यादा और इससे ज्यादा हुआ तो बॉडी, इससे कम हुआ ना स्लाइड ना, अरे बोल यार, देखना देखना एक बार बोर्ड पर देखो, एफ को बढ़ाना शुरू करो धीरे धीरे, जैसे ही आपका एफ इससे ज्यादा हुआ तो बॉडी, और अगर आपका एफ इससे ज्यादा हुआ तो इनके बीच में रहा तो बॉडी, और इससे कम रहा तो बोले। सोचो यार, सोचो, थोड़ा रिस्पॉन्ड करो यार, जब भी तो दिल खुश होगा। एक आदमी को पीटने का मन कर रहा गंदा सा, ऐसे गर्दन दबा दूं, और फिर तू मेरी पुलिस कंप्लेंट कर तो मैं अंदर चला जाऊंगा। तू बोल भाई, तू भी बोल यार, थोड़ा बोला कर ऐसे, थोड़ा इंटरेस्ट ले, टेक इंटरेस्ट, डूब जा चीजों में, अंदर तक डूब जा, अपनी उंगली उस बिजली का पोर्ट में दे दे अंदर, ताकि तू जाग जाएगा, करंट लगेगा तो जागेगा। ऐसे देख रहा है, मेरे को इरिटेशन हो रही है। एक जितनी देर से एक बात बोल रहा हूं यार, चलो फिर से बोलो, मैंने फोर्स बढ़ाया, क्या बढ़ाया, क्या बढ़ाया, शुरू में तो ऐसा हुआ कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे ही फोर्स इससे ज्यादा बॉडी टॉपल, बोल यार, पर टॉपल के अगर बॉडी टॉपल जब करेगी जब आपका फोर्स फ्रिक्शन से कम हो। देखो 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 देखो, आपका फोर्स खत्म है, बढ़ रहा है,
mg गिर गई, आपने डायरेक्ट कर दिया फ्रिक्शन से ज्यादा तो स्लाइड। अरे बोल यार, लिख लो यार, हिंदी में लिख लो, तुम भूलते हो फिर बाद में। मान लीजिए फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, मान लीजिए फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, मान लीजिए फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, मान लीजिए फोर्स धीरे धीरे, तो जैसे ही फोर्स mg b बाय ए से ज्यादा, जैसे ही फोर्स mg b बाय ए से ज्यादा, mg b बाय ए से, तो बॉडी क्या करेगी? देन बॉडी टॉपल। और उससे नेक्स्ट टाइम लिखो, बॉडी टॉपल बिफोर स्लिपिंग ही कर सकती है, स्लिपिंग से पहले। बॉडी टॉपल बिफोर स्लिपिंग ही कर सकती है। बॉडी टॉपल बिफोर स्लिपिंग ही, तो टॉपलिंग के लिए, तो टॉपलिंग के लिए फ्रिक्शन सफिशिएंट होना ताकि उनकी स्लिपिंग ना हो। टॉपलिंग के लिए टॉपलिंग के लिए टॉपलिंग के लिए फ्रिक्शन सफिशिएंट होना, कितना सफिशिएंट होना चाहिए? कितना कितना? ताकि उनके बीच में स्लिपिंग ना हो, ताकि स्लिपिंग ना हो, इतना होना चाहिए ताकि स्लिपिंग ना हो, ताकि स्लिपिंग ना हो। आ रहा है समझ? एक सवाल तो करवाऊंगा, पर उससे पहले ना एक बार काम करते हैं, स्पीड से रिवाइज करते हैं। हमारे दिमाग में देखा था mg कहां था? n, इधर से f लगाया, और अगर हमारा f लिमिटिंग से कम है, लिमिटिंग से, तो फ्रिक्शन भी f होगा। बोल यार। पर ध्यान देने वाली बात यही, ये f इस सेंटर मास के अबाउट इस बॉडी को ऐसे घुमाएगा। बोल यार। और हम देख रहे थे बॉडी घूम रही, तो इसका मतलब कोई तो है ऐसे टॉर्क बना रहा है, पक्का? पता लगा नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हुई, जिसने ऐसे टॉर्क बनाया उस टॉर्क को बैलेंस कर लिया, जिसकी वजह से बॉडी नहीं टॉपल कर पाई। बोल यार। पर इस नॉर्मल रिएक्शन या इस एक्स की भी तो अपनी एक औकात। अरे बोल यार। आप फोर्स को बढ़ाओगे डेफिनेटली एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा, एक्स की भी अपनी एक औकात है। बोल यार। एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? बी बाय, अरे बोल यार। जब x b/2 हुआ तो आपका फोर्स अगर इससे ज्यादा होगा, इससे आगे नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली फिर जो f का जो टॉर्क होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क से ज्यादा हो जाएगा और बॉडी क्या कर जाएगी? और जब बॉडी टॉपल करती है तो इस पॉइंट के अबाउट भी लिखने में कोई बुराई, आंसर सेम आएंगे। बोल यार। जब बॉडी टॉपल करती है तो जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी टॉपल करती है उसको भी आप एक्सिस ऑफ रोटेशन मान सकते हो, और उसके अबाउट आप लिख सकते हो अप्लाइड फोर्स का टॉर्क, नॉर्मल रिएक्शन वाले टॉर्क या जो भी है, मतलब नेट टॉर्क लिख सकते हो उस पॉइंट के अबाउट भी आप। ये सवाल करके दिखाना। इस बॉडी टॉपल और स्लिपिंग, इस कंडीशन में बताओ बॉडी स्लिपिंग करेगी या टॉपल करेगी? ये 2 मीटर है, स्पीड से पहले तो बॉडी टॉपल करेगी या स्लीपिंग? फ्रिक्शन निकालने एक बार।
मास नहीं दिया हुआ, 5 kg, 25, 25 नहीं, क्या जरूरी है टोपल करके? कोई जरूरी नहीं होता। आपका फोर्स फ्रिक्शन से कम है। अगर आपका फोर्स फ्रिक्शन से कम है, अगर आपका फोर्स फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी स्लाइड तो करेगी नहीं। अरे बोल यार, बॉडी स्लाइड तो, अब देखते हैं टोपल करेगी नहीं करेगी। थोड़ी देर के लिए इसको 20 ना मानकर एफ मान लेते हैं। बताओ टोपलिंग कंडीशन कहीं लगा लो, कहां लगाऊं? जिस पॉइंट के बाद टोपल करेगी वहां लगाओगे सेंटर ऑफ मास? आंसर सेम आएगा, ध्यान रखना। कहां लिखूं बताओ, तुम बताओ। चलो सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं, तो एमजे तो यहीं जाएगा, और टॉपलिंग के समय नॉर्मल रिएक्शन फ्रंट एज पर शिफ्ट हो जाती है। अच्छा, अगर ये एफ तो फ्रिक्शन भी कितना? एफ, फ्रिक्शन भी एफ। पता ना भाई, ये एफ इस पॉइंट के अबाउट कितना टॉर्क बनाएगा? इसके अबाउट ये एफ, एफ इंटू में 1। इस एफ की यहां से परपेंडिकुलर दूरी 1 है। जिसको नहीं समझ में आया वो बोर्ड पर देख लो। इस एफ की यहां से परपेंडिकुलर दूरी 1 है। एफ इंटू 1 प्लस इस एफ की यहां से परपेंडिकुलर दूरी 2 है, एफ इंटू 2। इसका टॉर्क भी ऐसे होगा, इसका भी ऐसे होगा, इसका ऐसे होना चाहिए। तो एन इंटू में ये हो गया 1। थ्री एफ, एन कितना? एम जी। एफ कितना आ गया? 50/3। मैंने तो फोर्स डेरिवेशन में ऐसे लिया था। फोर्स तो यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, फोर्स कहीं भी ले सकते हैं, हमें तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। फोर्स कितना आ गया? 50/। अब तुम बताओ टोपल करवाने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए? 50/3। बोल दो यार कितना? 50/3। लगा कितना रहे? ज्यादा या कम? टोपल करेगी। अब देखो ना, 50/3 चाहिए ना टोपल करवाने के लिए, और आप 20 लगा रहे हो। 50/3 तो 16 के आसपास आएगा। पर सुनो, इसी क्वेश्चन में अगर मैं 10 लगा दूं, कितना लगा दूं? टोपल करवाने के लिए कितना चाहिए? 50/, तो ना बॉडी टोपल करेगी ना स्लाइड करेगी, बॉडी वहीं रहेगी। कुछ समझ आया? स्किल्स इंप्रूव हो रही है? तो लिख लो, मिनिमम टॉपलिंग फोर्स रिक्वायर्ड इज 50/3। minimum toppling force required is minimum toppling force required is minimum toppling force required is 50/3 and applied force is 20. Applied force is 20. Therefore बॉडी टॉपल कर जाएगी। ऐसे ना मेंस में 4 ऑप्शन होंगे, बॉडी टॉपल करेगी, स्लाइड करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। आ रहा है? और हम कंसेप्ट ही सीख सकते हैं, स्टेटमेंट तो बदलनी है, वैल्यूज बदलनी है। चलो भाई, ये हो गया था कल सवाल? अच्छा, ये नहीं, ये 4 मीटर है। देखो सवाल, देखो ये है 4 मीटर, यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया,
ये है 1 मीटर। देखो अभी ये जैसे एक बच्चे ने कहा मुझे कि सर आप थोड़ा ट्रिक बता दिया करो, ट्रिक। अब ऐसा नहीं है कि ट्रिक मुझे नहीं पता, मुझे कम से कम भी 40-50 ट्रिक आती है फिजिक्स में। पर प्रॉब्लम बता क्या है? ट्रिक ट्रिक कितनी याद रखोगे? 2, 3, 4, 5। और कॉन्सेप्ट ऐसी चीज है जो एक बार बन जाता है तो बन ही जाता है, फिर वो सब में लगता चलता है। और ट्रिक ऐसी है कहीं जाके फेल भी हो सकती है, इस तरह क्वेश्चंस में ही लग सकती है, यहां नहीं लगेगी। ये ट्रिक स्पेशल इस चीज के लिए है, इस चीज के लिए नहीं है। तो ट्रिक एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है नहीं कोई ज्यादा बेनिफिशियल है कंपटीशन की तैयारी के लिए। हाँ, नीट के पेपर के लिए एक चीज बड़ी बेनिफिशियल है, फॉर्मूले याद करना। डायरेक्ट फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है, अब आपने नीट 2021 का क्वेश्चन करवाया मैंने आपको एक क्लास में, उसके लिए क्या ट्रिक थी? कॉन्सेप्ट ही तो है, ये क्लॉकवाइज में घुमाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में, इनको बैलेंस कर दो। तो ट्रिक है ना, ज्यादा ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे। ट्रिक ट्रिक से पेपर सोल्व नहीं होता। हमारे ना जब हम पढ़ते थे तो ऐसे मास्टर आ गए ना, जैसे कोई नया मास्टर आया क्लास में तो आते ही ट्रिक बता देता था, कहते ओ बहुत तगड़ा टीचर है, देखो इस ट्रिक से ये नीट का क्वेश्चन सोल्व हो गया। और नीट का वो क्वेश्चन सोल्व हो गया उस ट्रिक से, तो सबको इंप्रेशन हुआ, यार सही मास्टर है, सही बढ़िया। 45 के 45 थोड़ी ट्रिक से हो सकते हैं। फॉर्मूले याद करो, नीट के स्टूडेंट्स फॉर्मूले याद करो, और जेई मेंस के स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट तो दोनों को समझने हैं, पर नीट में थोड़ा ज्यादा फॉर्मूला याद करने का फायदा है, जेई मेंस में उल्टा है, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जेई मेंस में। तो ट्रिक ट्रुक से काम नहीं चलेगा भाई। चलो भी देखो, म्यू कितना है? मैक्सिमम फ्रिक्शन बताओ कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 50, 25। अब बताओ अप्लाइड फोर्स कितना है? 10। अप्लाइड फोर्स कितना है? 10। तो इसका मतलब बॉडी स्लाइड करने वाली? अरे बोल यार। अब ये डिसाइड करना बॉडी टॉपल करेगी या? अच्छा, किस पॉइंट के अबाउट टॉपल करती है? इस पॉइंट के अबाउट। अगर ये ऐसे घूमती है तो इस पॉइंट के अबाउट घूमती है। मैंने कहा था कि इसके अबाउट भी आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, इक्वेशंस बना सकते हो। चलिए बताइए, ये 10 तो फ्रिक्शन भी कितना? 10। ये मत भूल जाना, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। तो फ्रिक्शन भी 10। अब बताओ, अगर मैं इस फोर्स को F मान लूं, अगर मैं इस फोर्स को F मान लूं तो बताओगे ये F इस पॉइंट के अबाउट कितना टॉर्क बनाएगा? F इंटू में 3। इस F की इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी 3 होगी। mg कहां होगा? नॉर्मल रिएक्शन कौन सी एज पे शिफ्ट हो जाएगी? फ्रंट एज। नॉर्मल रिएक्शन का तो टॉर्क होगा नहीं इसके अबाउट, इस F का भी कोई टॉर्क नहीं होगा इसके अबाउट, और इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क कैसे होगा? है ना? तो F इंटू में 3, mg इंटू में 2 मीटर है, ये 2 हो जाएगा ना, ये आ गया। mg इंटू में 2, आदित्य नहीं आना समझ? F इंटू में 3, हाँ जी, m कितना? 5, 100 कितना आ गया? क्या इतना फोर्स है? फोर्स कितना है? 10। तो बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट, ना टॉपल करेगी ना स्लाइड करेगी, तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। कितना दे दिया? हाँ तो ना, यहां तो फिर स्लाइड ही करेगी पहले। ठीक कह रहा तू? क्या दिक्कत है? सही कह रहा है। तो टॉपल नहीं करेगी, जरूरी है सारी बॉडी टॉपल करे? हाँ जी, ये सवाल देखो, मैंने कहा ये जेई का सवाल है, हो गया था ना कल।
ये सवाल हो गया था कल, नहीं हुआ था? फिर से बता देता हूं। mg नीचे, रफ है, फ्रिक्शन ऊपर, फोर्स F लगा रखा है यहां से। जल्दी से बताओ नॉर्मल रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी? कहां शिफ्ट होगी? क्यों नीचे शिफ्ट होगी? देखो इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क भी, पर इसका टॉर्क देखो इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क ऐसे बनेगा, तो कोई तो इसको बैलेंस, क्योंकि ये तो घूम नहीं रही, अभी घूम नहीं रही तो ये घुमा रहा है, तो कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल। तो नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अरे बोल यार, नहीं आया? कल करवाया था क्वेश्चन। तो नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन इसको घुमा रहा है, फ्रिक्शन इसको घुमा रहा है और घूम भी नहीं रही। ओ माय गॉड, हेलो फ्रिक्शन, यू आर घुमाइंग दिस बॉडी एंड व्हाई दिस बॉडी इज नॉट घूमिंग, सो सैड। इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क 0, कौन है ऐसा जो इसको घूमने से बचा रहा है? कौन कौन कौन? ओ माय गॉड, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हुई नीचे, वो ऐसे टॉर्क बना रही है और वो इसको बचा रही है। और अगर ये दूरी पता हो आपको, जैसे मान लो ये दूरी a है, ये x मान लूं, तो f इंटू में a/2 इज इक्वल टू n इंटू में x, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कल ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था क्लास में। चलो अगला सवाल देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ सफिशिएंट फ्रिक्शन इज प्रेजेंट देन फाइंड द मिनिमम फोर्स फॉर टॉपलिंग। मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट है, ये तो कंफर्म है कि बॉडी स्लाइड नहीं करेगी। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अब कंपटीशन में, आपके मेडिकल के पेपर में, जेईई मेंस के पेपर में इस तरह के सवाल आएंगे। अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूं वो था सब कुछ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन बाद में लिखना घर से, क्वेश्चन घर से लिखा करो, कई बार बोल रखा है। सिर्फ डायग्राम बनाया करो और अभी समझा करो, क्वेश्चन को पढ़ा करो। ऐसे पढ़ाई नहीं होगी ना, फिर तो सिलेबस ही नहीं होगा कभी। मेरे तरीके से भी चलो ना। मैंने कहा क्वेश्चन घर से लिखो, क्वेश्चन की जगह छोड़ो बस, और क्वेश्चन को समझो। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, कह रहे हैं कि एक बॉडी है, बोलो क्या? एक, बोलो बोलो क्या? एक, उस पर यहां से F फोर्स लगा रहे हैं, बोलो क्या लगा रहे हैं? F। कह रहे हैं यहां फ्रिक्शन सफिशिएंट है, बोलो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन सफिशिएंट का मतलब ये बॉडी कभी भी स्लाइड करने वाली, कभी भी स्लाइड करने वाली। तो आपसे ये कहा गया अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट है, अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट है, अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो बताइए कम से कम ये फोर्स कितना होना चाहिए? कम से कम ये कितना फोर्स होना चाहिए ताकि ये बॉडी टॉपल कर जाए? क्या कर जाए? अरे बोल यार, ये बॉडी क्या कर जाए? नहीं आया? ये बॉडी क्या कर जाए? टॉपल। तो दो तरीके हैं, या तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इक्वेशन बना लो, या फिर जिस पॉइंट के अबाउट वो टॉपल करती है उसके अबाउट बना लो। ज्यादातर केसेस में अब मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी टॉपल करेगी उसी के अबाउट इक्वेशन बनाऊंगा। तो भाई साहब देखो, तो बॉडी जो टॉपल करेगी तो वो इस पॉइंट के अबाउट करेगी, इस पॉइंट के अबाउट बॉडी टॉपल करेगी। ठीक है भाई, सारे फोर्सेस दिखा दो। नॉर्मल रिएक्शन फ्रंट एज पे चली जाएगी, mg कहां होगा? नीचे। अब बॉडी स्लाइड नहीं कर रही तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो जाएगा? F। बॉडी स्लाइड नहीं कर रही तो फ्रिक्शन फोर्स भी F हो जाएगा। इसको मत भूल जाना, यहां पर यही ध्यान देने वाली बात है। कई बच्चे यहां फ्रिक्शन दिखाना भूल जाएंगे, और फ्रिक्शन होगा अप्लाइड फोर्स के बराबर। अब इस पॉइंट के अबाउट बॉडी टॉपल करेगी, इस पॉइंट के अबाउट टॉपल कब करेगी? पहले बताओ, इसका टॉर्क कितना होगा? 0। इसका टॉर्क क्या होगा? 0। बताओ इस पॉइंट के अबाउट ये कैसे घुमाएगा? बताओ इस पॉइंट के अबाउट ये कैसे घुमाएगा? सर्कल बना दो। क्या बना दो? देखो इस पॉइंट के अबाउट इस mg के डायरेक्शन में सर्कल बना दो। ये बना दिया। अरे बोल यार, नहीं आया? इस पॉइंट के अबाउट इसका सर्कल बना दो इसी के डायरेक्शन में, तो ऐसे घुमाएगा। तो ये घुमा रहा है एंटी और ये
कब टॉपल करेगी? जब क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज से क्या हो? ज्यादा। बोल यार। जब क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज से ज्यादा हो तो बॉडी टॉपल कर जाएगी। बहुत बढ़िया। तो बताओ, लिखो F में इसका टॉर्क बताओगे इस पॉइंट के अबाउट। मैंने कहा था ये आपको पहले कि याद कर लो, ये जो लेंथ होगी ना, ये साइड, ये जो लेंथ होगी वो होगी √3a/2, √3a/2, √3a/2। और ये कितना हो जाएगा? ये a/2। तो F इंटू में √3a/2, F इंटू में √3a/2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg/a/2। a ने a को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, mg/ में √3। तो आपको कम से कम जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा mg/√3। उसको टॉपल करवाने के लिए, उसको टॉपल करवाने के लिए आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, वो तो कॉन्सेप्ट बना रहा था मैं कल। आपको कुछ नहीं करना, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी टॉपल करेगी ना, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी टॉपल करेगी, घूमेगी, उस पॉइंट के अबाउट आप इक्वेशन बना दो बस। तो ये वाला टॉर्क इस टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए। ये वाला टॉर्क अगर इस टॉर्क से ज्यादा नहीं होगा तो बॉडी टॉपल नहीं करेगी। अरे बोल यार, समझ आया नहीं आया? पक्का? तो टॉपलिंग पॉइंट देख लेना आपको। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन बनाओ, एक इंक्लाइंड प्लेन बनाओ। ये एंगल है थीटा, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉडी रखी हुई है। ये साइड बी है और ये एच है, और सरफेस रफ है। एक इंक्लाइंड प्लेन बनाओ, उस पर एक बॉडी को रखो। ये एच है, ये बी है, और इस बॉडी का मास है m। इस बॉडी का मास है m। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द कंडीशन ऑफ एंगल। इस एंगल की कंडीशन बताओ। फाइंड द एंगल, फाइंड द कंडीशन ऑफ एंगल सो दैट बॉडी प्लेस्ड ऑन रफ प्लेन जस्ट अबाउट टू टॉपल। बताइए ये कितना एंगल होना चाहिए? बोलो ये कितना एंगल होना चाहिए? ताकि बॉडी जो इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखी हुई है दैट इज जस्ट अबाउट टू टॉपल। बताओ कम से कम ये कितना एंगल होना चाहिए ताकि इस पर जो बॉडी रखी है वो टॉपल कर जाए। इसका मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट है। फ्रिक्शन क्या है? ये तो कंफर्म है ना, ये तो कंफर्म है कि जो हमारा अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन से कम होना, फ्रिक्शन सफिशिएंट होना, ताकि बॉडी चल ना सके, और चल नहीं सकती तो टॉपल ही करेगी। और टॉपल की अपनी एक कंडीशन होती है। अरे बोल यार, टॉपल की अपनी एक कंडीशन होती है। वो तो कॉन्सेप्ट है। जिस पॉइंट के अबाउट टॉपल करना है उसके अबाउट इक्वेशन बनानी है। चलो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। अब इसका मास m है तो सेंटर मास यहां होगा, mg sin थीटा ऐसे होगा, mg cos थीटा ऐसे होगा, फ्रिक्शन पीछे होगा, और फ्रिक्शन होगा mg sin थीटा ही। फ्रिक्शन तो mg sin थीटा ही होगा। किस पॉइंट के अबाउट बॉडी टॉपल करेगी कोई बच्चा बताएगा? और जब बॉडी टॉपल करती है तो नॉर्मल रिएक्शन कहां पे शिफ्ट हो जाती है? फ्रंट एज। तो नॉर्मल रिएक्शन यहां फ्रंट एज पे चली जाएगी। ये ध्यान रखना हमेशा। जब देखो, जब तक नॉर्मल रिएक्शन फ्रंट एज पे नहीं जा रही थी कल, तो बॉडी टॉपल थोड़ी कर रही थी। बॉडी टॉपल थोड़ी कर रही थी। अगर नॉर्मल रिएक्शन फ्रंट एज पे नहीं गई तो नॉर्मल रिएक्शन उस टॉर्क को काउंटर कर लेगी, और ऐसे ऐसे फिर वो टॉपल ही नहीं करेगी।
पर जब टोपल करने की बात आई तो नॉर्मल रिएक्शन की भी अपनी को कहा था वहां मैक्सिमम जाने तक, और जब फ्रंट एज पे चली जाएगी उससे आगे वो जा नहीं सकती। उसके बाद फिर ये टॉर्क इस टॉर्क से ज्यादा हो रहा था जिस वजह से वो टोपल कर रही थी। ये ध्यान रखना, अगर टोपलिंग कर रही है, क्या कर रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन को बिना सोचे समझे कहां पे भेज दोगे, फ्रंट। अरे बोल यार, फ्रंट। और नॉर्मल रिएक्शन होती वहां पर है जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, और जब ये बॉडी टोपल करेगी, टोपल, तो सारा प्रेशर यहां आ जाएगा। जब ऐसे घूमेगी तो सारा प्रेशर यहां आ जाएगा ना, तो वही नॉर्मल रिएक्शन होगी। नॉर्मल रिएक्शन की अपनी खास बात है, वो वहां होगी जहां प्रेशर ज्यादा होगा। अरे बोल यार। अब बताओ इस पॉइंट के अबाउट टोपल करने का मतलब दिखा दे। इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे घुमाएगा, और इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे घुमाएगा। इसका बनेगा नहीं ना, इसका बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखूं बताओ, mg साइन थीटा इंटू में h/2, mg साइन थीटा इंटू h/2। ये टॉर्क हर हाल में जो उसको टोपल करने से बचाएगा, mg कोस थीटा इंटू b/2। mg ने mg को उड़ा दिया, 2 ने 2 को उड़ा दिया। tan थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू b/h। हाँ जी, तो आपसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द कंडीशन ऑफ एंगल सो दैट बॉडी प्लेस्ड ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन जस्ट अबाउट टू टोपल। तो कौन सा एंगल होगा वो, b/h। हाँ थीटा निकाल लो, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स b/h। tan इनवर्स b/h। पर है ना, यहां ध्यान देने वाली बात क्या, बोर्ड पर देखना, जबरदस्त कॉन्सेप्ट बिल्ड करता हूं मैं यहां भी। तुम्हारा क्वेश्चन में वो बात नहीं पूछी गई, अलग बात है, बोर्ड पर देखना। ये बताओ ये कम से कम कितना एंगल होना ताकि बॉडी क्या कर जाए, स्लाइड। स्लाइड एंगल ऑफ रिपोज। और याद करो एंगल ऑफ रिपोज की इक्वेशन ये होती थी म्यू एस। अरे बोल यार, मतलब अगर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल, अगर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल, पर समझो यार, समझने पे ध्यान दो, नोट करने के लिए टाइम दे दूंगा। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा आर हो जाए, थीटा क्या हो जाए, तो बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड। उससे ज्यादा पे स्लाइड करेगी, उससे कम पर स्लाइड करने वाली। अरे बोल यार, तो दिमाग लगाओ, टोपलिंग एंगल तो आया ये, और स्लाइडिंग एंगल है ये। स्लाइडिंग एंगल ये है, टोपलिंग एंगल ये है, टोपलिंग एंगल ये है। अरे बोल यार, दिमाग लगाना, सोच समझ के बोलना। बॉडी टोपल कब करेगी, जब टोपलिंग एंगल स्लाइडिंग से ज्यादा हो या स्लाइडिंग से कम हो। स्लाइडिंग से, अगर टोपलिंग एंगल स्लाइडिंग से ज्यादा आ गया तो बॉडी पहले स्लाइड कर जाएगी। मतलब मान लो स्लाइडिंग एंगल 45 है, कितना है, पहले तो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल 45 से कम होना चाहिए। जब बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, और जब बॉडी स्लाइड नहीं करेगी जब तो टोपल करेगी। अगर टोपलिंग एंगल 60 डिग्री है, स्लाइडिंग 45 है, तो बॉडी स्लाइड ही करेगी। नहीं आ रहा तो सुन लो, एक मिनट बोर्ड पे देखना। टोपलिंग बिफोर स्लाइडिंग, टोपलिंग बिफोर स्लाइडिंग, टोपलिंग बिफोर स्लाइडिंग, टोपलिंग बिफोर, टोपलिंग बिफोर स्लाइडिंग। तो मैं क्या लिख रहा हूं देखो, टोपलिंग एंगल tan थीटा मस्ट बी लेस देन, ऐसे लिखा जा सकता है। ये था टोपलिंग एंगल
टेन थीटा, और ये था एंगल ऑफ रिपोज, और ये किसके इक्वल आया, बी बाई एच, और ये क्या होता है म्यू एस। तो आपका बी बाई एच म्यू एस से कम होना, ये क्वेश्चन आ सकता है नीट के पेपर में, ये क्वेश्चन आ सकता है नीट के पेपर में, नीट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाद में ये मत कहना ये तो आपने कहीं पढ़ाया ही नहीं था। टेन थीटा, टेन थीटा, आपका टेन थीटा आर से कम होना चाहिए अगर आप चाहते हो टॉपलिंग पहले हो स्लाइडिंग बाद में हो। तो टेन थीटा, देखो ये टेन थीटा जो टॉपलिंग की इक्वेशन है और ये स्लाइडिंग की इक्वेशन है। तो जो टॉपलिंग है ना, टॉपलिंग वो हर हाल में स्लाइडिंग से कम होनी चाहिए, जब भी तो बॉडी रेस्ट में रहेगी और टॉपल करेगी। और ये आया हमारा बी बाई एच, और ये होता है म्यू एस। तो बी बाई एच इज लेस देन म्यू एस। अरे बोल यार, मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर आप ये चाहते हो कि भाई टोपल पहले कर जाए स्लाइड बाद में हो, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। ये बताओ सबने नोट कर लिया? कितनों ने उतार लिया? हाथ खड़े करो। उतार लिया? तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है नीट एग्जाम के लिए, बड़ी मुश्किल से ढूंढने पड़ते हैं बुक से क्वेश्चन, कोई टाइप रह ना जाए, तो अच्छा सवाल है। एम मास, ये ए है, ये बी है, रफ है, म्यू फ्रिक्शन है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है देखो, कहने एक ट्रक है और उस ट्रक के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है। बोलो ट्रक है, बोलो क्या एक, और उसके ऊपर क्या रखी हुई है? एक बॉडी। ट्रक के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है। तो आपको बताना फाइंड दी मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक सो दैट बॉडी प्लेस्ड ऑन द ट्रक डज नॉट टॉपल। बताइए फ्रिक्शन सफिशिएंट है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, और अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट हो जाए, बोलो अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट हो तो बॉडी स्लाइड तो करेगी नहीं। तो बताइए इस ट्रक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो, इस ट्रक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो ताकि बॉडी टॉपल ना करे? करो। देखना पड़ेगा इस ट्रक की। जतिन मलिक कह रहा है सर अच्छे से समझ में आ गया, थैंक यू जतिन, लव यू, लव यू टू बोलो जल्दी से। बताइए बताइए मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसकी कितनी हो ताकि बॉडी टॉपल ना करे? चलो बताओ, कोई बच्चा बताएगा इस पर कौन सा फोर्स दिखाऊं? वेरी गुड, शूडो फोर्स, बहुत बढ़िया, शूडो फोर्स दिखाओ इस पर, शूडो फोर्स दिखाओ पीछे, एम ए, एम जी कहां दिखाओगे? नीचे। अच्छा ये स्लाइड नहीं कर रही, फ्रिक्शन इधर, और फ्रिक्शन एम ए ही हो जाएगा। अगर स्लाइड नहीं कर रही तो अप्लाइड फोर्स ही फ्रिक्शन हो जाएगा। कोई बच्चा बताएगा किस पॉइंट के अबाउट ये टॉपल करती? इस पॉइंट के अबाउट ये टॉपल करती, और हम चाहते हैं टॉपल ना। अरे बोल यार। देखो मैं डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन से भी स्टार्टिंग कर सकता था, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, पर मैं जेई मेंस का केस ले रहा था। वो नीट में तो पता क्या आएगा, बस यही कंडीशन ऑफ टॉपलिंग, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, मां कसम फ्रिक्शन इज टॉपलिंग की कंडीशन बताओ, कुछ नहीं करना, इस पॉइंट के अबाउट बस इक्वेशन बनानी है। पर मेंस में थोड़ा सा एक्यूरेसी लेवल अच्छा होना चाहिए, टॉपल करेगी, स्लाइड करेगी, या कुछ भी नहीं करेगी। अरे बोल यार। मेंस में थोड़ी दिक्कत अलग है, तो कई चीजें ऐसी होती है मेंस के कारण वो पढ़ानी पड़ती है और एक एक घंटा उस पर लग जाता है। पर नीट में बहुत प्यारी सी बात है, देखो सिर्फ कंडीशन बनानी आनी चाहिए। अरे बोल यार। अब बताओ, नॉर्मल रिएक्शन फ्रंट एज पे आ जाएगी तो इसका कोई टॉर्क नहीं होगा,
फ्रिक्शन का भी नहीं होगा, ये ऐसे घुमाएगा और ये ऐसे घुमाएगा। तो हम चाहते हैं बॉडी टॉपल ना करे, तो ये टॉर्क और ये टॉर्क बराबर होना, तो m इंटू ए इंटू बी बाई टू। भाई एक काम करो, ये ना इसको क्या क्या है, बड़ा ए ले लो इसको यार, बड़ा ए ले लो इसको, इसको बड़ा ही ले लो, कंफ्यूजन आ जाएगी वरना। तो एम जी इंटू ए बाई टू, ये गया, तो ए क्या आ गया, जी ए बाई बी। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो है जी ए बाई बी। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं कर सकते आप इसकी, अगर इससे ज्यादा कर दी तो ये टॉपल कर जाएगी। मैंने कहा नीट में हमेशा यही बोलेंगे, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, बस टॉपल की इक्वेशन बनाओ फिर। बताओ समझ आया? सही समझ आया? तो अब तो ये मेरे को पता क्या लगता है, अब मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है बी बाई टू ए बाई टू, मैं मानता हूं ये तो तुम्हें पता है कौन सी परपेंडिकुलर दूरी होगी, कैसे लेनी है। और मैंने आज आती एक तरीका भी बता दिया आपको, सर्कल बना के देख लो उस पॉइंट के अबाउट, फोर्स की डायरेक्शन में पता लग जाएगा, ऐसे घूमेगा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ये प्यारा सा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। एफ फोर्स लगा रहा हूं, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, फाइंड मिनिमम एफ फॉर टॉपलिंग। कम से कम बताइए कितना एफ लगाना पड़ेगा ताकि बॉडी टॉपल कर जाए। फाइंड मिनिमम एफ फॉर टॉपलिंग। अब तक तो हो जाना चाहिए था, अब तक हो जाना चाहिए था क्वेश्चन, अब तक क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। एम जी बाय, वेरी गुड, कितनों का हो गया? वेरी गुड, एम जी बाई टू, बहुत बढ़िया। कल करवाया ऐसे? कल रह गया था? अच्छा अच्छा, कल वाले लेक्चर में था क्वेश्चन। चलो, मेरे को लगा मैंने कराया ही नहीं, मतलब मुझे लगा कि ये क्वेश्चन गायब हो गया पीपीटी से। तो क्वेश्चन तो मेरे को याद है ना सारे, मतलब लास्ट क्वेश्चन था ये, समझ गया। मैं कह रहा हूँ उसने उड़ा मेरे, यार पता है अंदर अंदर गुस्सा आ रहा है अपने टाइपराइटर पे। मैंने कहा वो क्वेश्चन कहाँ गया, मैं पेपर में तो यही आएगा और वो ही नहीं है। एफ इंटू में एल, एफ इंटू में एल, इसकी तो टॉर्क बनेगी नहीं, एम जी कहाँ होगा, नीचे, ये ऐसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फ्रंट एज पे आ जाएगी, तो एम जी इंटू में एल बाई टू, तो एफ कितना आ गया, एम जी बाई टू। ये आ गया, अरे समझ आ रहा है? आ रहा है? पक्की बात है? आगे चले? देखो ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भाई कि एक गोला है, गोला गोला,
ये गोला है, गोला गोला गोला, बोलो क्या है ये? एक गोला। इसको आप स्फीयर मान लो, सिलेंडर मान लो, कुछ मान लो। स्फीयर मान लो या सिलेंडर मान लो। सिलेंडर मान लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर मान लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। और इसका मास है m, इसकी रेडियस है r। इसका मास m है, इसकी रेडियस r है। ये एक सॉलिड सिलेंडर मान लो इसको, जिसका मास m है, रेडियस r है, और ये r/2 है। ठीक है? अरे बोल यार। नहीं आया? ये r/2 है। ठीक है? तो आपसे ये कहा गया कि बताइए हम कम से कम कितना फोर्स लगाएं, कम से कम कितना फोर्स, ताकि ये सॉलिड सिलेंडर इस पॉइंट के अबाउट हम इसके ऊपर चढ़ा दें इसको। अलग चीज है, अब टोपल की बात नहीं है, अब अलग क्वेश्चन है। हम कम से कम कितना फोर्स लगाएं, बोलो कम से कम कितना फोर्स, ताकि इस सिलेंडर को इस पॉइंट के अबाउट ऐसे चढ़ा दें ऊपर। ठीक है? अरे बोल यार। नहीं आया? कम से कम कितना फोर्स, हमें उसके ऊपर चढ़ाना है। ऐसे होता ही नहीं है कई बार, ऐसे किसी को घुमाते हुए ला रहे हैं और फिर आगे को चढ़ जाता है, फिर उसके ऊपर। अरे बोल। ऐसे बीच में कई बार ईंट आ जाती है, फिर उस ईंट के ऊपर चढ़ाओगे। तो बताइए कम से कम कितना फोर्स लगाएं ताकि ये इसके ऊपर चढ़ जाए, इसके अबाउट बॉडी टॉपल कर जाए। तो देखो कैसे करना है क्वेश्चन। अब ये मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक बात और सुन लो, जब तुम इसको इसके ऊपर चढ़ाओगे ना इस पॉइंट के अबाउट, ये बॉडी रोटेट करेगी, तो फ्रिक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहां से कॉन्टेक्ट लूज हो जाएगा। यहां से कॉन्टेक्ट जैसे इसके अबाउट टॉपल करेगी ना बॉडी, यहां से कॉन्टेक्ट लूज हो जाएगा, तो फ्रिक्शन नाम की तो कोई चीज नहीं है। फ्रिक्शन के बारे में आपको ज्यादा थॉट देना ही नहीं है। साथ में नॉर्मल रिएक्शन फ्रंट एज पे चली जाएगी, यहीं पर नॉर्मल रिएक्शन यहीं होगी, तो नॉर्मल रिएक्शन यहीं से जाएगी, तो उसका टॉर्क भी जीरो होगा। तो आप कोशिश करो कि जब टॉपलिंग की बात आए तो सिर्फ ये फोर्स और mg को ही कंसीडर करो। अरे बोल यार। नहीं आया? चलो बताओ। ये फोर्स F ऐसे, mg ऐसे। ठीक है भाई? अब मेरा टारगेट बस ये है, मैं किसी तरह से वो डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बोर्ड पर देखना भाई, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखते रहना। कोई बताएगा ये कितना होगा? ये कितना? ये कितना? अच्छा ये कितना? ये भी, ये भी। अच्छा सिर्फ ये कितना? देखो ये देखो ये, बोलो बोलो। तो ये कितना? अरे बोले। तो ये कितना? देखो ये होगा r² माइनस r²/4 रूट। लगाओ ना पाइथागोरस से। अरे यार ओ गली जो बोर्ड पे देख लो एक बार, इधर देखो, फिर से बोलो मेरे साथ, बोलो ये r, बोलो ये और ये r/2, तो ये भी r/, तो ये r/, और ये पूरा ये r और ये r/2, तो ये आ गया। अब ये फोर्स ऐसे घुमाएगा और ये mg ऐसे घुमाएगा, तो हमें इसको इसके ऊपर चढ़ाना है। तो ये जो फोर्स है, ये जो टॉर्क बनाएगा, ये टॉर्क इस टॉर्क से ज्यादा होनी। तो मैं देखो लिख रहा हूं, हाथ खड़े करो। F इंटू में क्या करूं? F इंटू में क्या करूं? जल्दी बोलो। F इंटू में, F इंटू में, F इंटू में। आ गया ना समझ? F इंटू में r/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg इंटू में रूट r² माइनस r²/4। अरे बोल यार। कितना आ गया? √3 r/2
√3r/2, r ने r को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, ये आ गया, ताकि वो उसके ऊपर चढ़ जाए। देखो कई बच्चे ऐसे भी हैं जो हमेशा कमियां ही ढूंढते हैं। अभी मेरे को एक बच्चा बोला कि निशान सर की ना मुझे थोड़ा कम समझ में आया, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। फिर मैंने दूसरे से पूछा, तो उससे ही पूछा था भविष्य, बोले सर हमें तो बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। अब फीडबैक क्या आया कि अगर हम ध्यान से समझे ना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश से वो लड़का है, उनके वहां भी केमिस्ट्री का टीचर है, कह रहा सर मैंने ऐसे टीचर ही नहीं देखा जो जेईई मेंस और सब कुछ करवा रहा हो, एक एक चीज कवर करते हुए। कुछ लोगों की आदत होती है पूरे जीवन सिर्फ कमियां ढूंढना, और वो कमियां ढूंढते ढूंढते मर ही जाते हैं साढ़े, उनके कभी उनके दिल को तसल्ली मिलते ही नहीं। भाई किस एकेडमी में, यहाँ सोनीपत में अभी IITian टीचर है और IIT दिल्ली से, और तुम में से कितने ऐसे सपना देखते हैं IIT दिल्ली जाना? बहुत देखते होंगे। IIT दिल्ली जाना कौन नहीं चाहता, और वो IIT दिल्ली से पढ़ के आया है। अरविंद केजरीवाल की लड़की का भी उससे बहुत पीछे रैंक था, वो बायोटेक में थी और IIT दिल्ली में, और ये इलेक्ट्रिकल में था। कुछ लोगों की आदत है बस कमियां ढूंढना। और दूसरी बात, तुम कंपैरिजन करते हो आशीष नैन से, अनिल गिरी से, अभिषेक सर से। अभिषेक सर तो 2001 से पढ़ा रहे हैं भाई, और मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं। अनिल सर 2001 से पढ़ा रहे हैं और वो 2019 से पढ़ा रहा है। फर्क है ना, तजुर्बे का तो फर्क है ही, सीधी सी बात है। 2 साल से कोई बंदा पढ़ा रहा है, उसके बाद भी वो शहर में नंबर 1 टीचर है। कई लोगों की बस आदत है कमियां देखने की। पर मैं देखो ऐसा है, ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं आज कि 1-2 साल और रुक जाओगे तो उसके पास भी इतने ही बच्चे होंगे, 500-600 हमारे इतने। ये लिख रहा हूं मैं, है कॉपी में लिख के भी दे सकता हूं तुम्हें। तो कोशिश करो कमियां ना ढूंढते हुए बस जो आपको सामने से मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो। और मैं तो कोई ऐसा तो है नहीं कि मैंने मध्य प्रदेश से उस लड़के को सेट कर रखा है, ना मैं उससे कोई बात करता। वो तो उसका रैंडम मैसेज आ गया, मैंने उससे पूछ लिया भाई क्या चल रहा है, बोला सर बहुत बढ़िया चल रहा है। अब क्या है कि मैं थोड़ा बस मजाक करते हुए पढ़ा देता हूं, मेरी थोड़ी ऐसे है, थोड़ा सा है। अब हर किसी में ये नहीं हो सकता, अब कोई नहीं मटक सकता। मैं तो पोल डांस भी कर सकता हूं, मैं तो मेरे से तो पोल डांस करा लो। हाँ कर दूंगा, क्या दिक्कत है, कर देंगे किसी दिन। तो हर टीचर एक जैसा थोड़ी हो सकता है। आप देखो कंटेंट, नॉलेज, आप देखो कितना ये कंटेंट क्या कितना पढ़ा रहा है, ठीक है। और वो तो मुझे पता क्या कहता है घर पे आके, बोला भाई मैं इनको पढ़ा नहीं सकता ज्यादा, ये रिवीजन करते नहीं घर जाके। और उसके उसके तो नॉलेज एक्सट्रीम लेवल पे है ना, हमारी इतनी नॉलेज नहीं है, हमें नहीं पता आज भी कि ओलंपियाड का पेपर कैसे क्लियर करवाना है बच्चों का। हम तो मेंस और नीट लेवल के टीचर है। मैं तो अपने आप को ये मानता हूं सदा से ही, मैंने अपने आप का टच बनाए रखा, वही टॉप 100 में IIT में पहुंचाना मेरे लिए बहुत चैलेंज है। और उसके लिए मुझे, वो भी मैं अगले साल से इस पे काम करना चाहता हूं, टॉप 100 में IIT में पहुंचाना। इसके लिए मुझे 1-2 साल चाहिए, क्योंकि पहले मुझे तो आए, पहले मुझे इरोडो बुक तो आए, सबसे टफ बुक है जो पूरे वर्ल्ड की। मुझे नहीं आएगी, मैं तुम्हारा टॉप 100 में कहां से दिलाऊंगा। और मैं बोल दूं टॉप 100 की तैयारी करा रहा हूं, झूठी झूठी बात है ना, तो बेकार की, बिल्कुल गंदी और झूठी बात है, ये मुझे पसंद नहीं। फ्रॉड सिस्टम से मुझे बड़ी नफरत है, उस पर भी मैं काम करूंगा पर समय आने पर। अभी क्या है, मुझे PPTs बनाने में टाइम लगता है, अभी मुझे DPPs बनानी है, सब कुछ मुझे इस साल मटेरियल तैयार करना पड़ रहा है। कंटेंट मेरे पास सब कुछ है, ये पहले से मैं पता नहीं, ये मनी और को पता नहीं IIT में इतने बच्चे जा चुके, सबको यही कराता था। और इनके मेरे पास मैसेज आते थे, जेईई मेंस का पेपर सर आपकी कॉपी से आया, नीट का पेपर आपकी कॉपी से आया, ऐसे मैसेज आते हैं। तो टाइम आने पे मैं आपको वो चीज भी दिखाऊंगा, और वो पर मैं रिकॉर्डेड कंटेंट बनाऊंगा, रिकॉर्डेड में, जिसको पढ़ना आके मेरे यहाँ पर प्रोजेक्टर पर पढ़ो, मेरी एकेडमी में आके। क्योंकि इस बैच में तो यही लेवल रहेगा हमेशा, और ये लेवल भी बहुत सही लेवल अगर पढ़ने वाला हो कोई।
चलो ये जल्दी से करके दिखाओ। अब फोर्स लगा रहे हैं सेंटर से r/2 डिस्टेंस ऊपर। हो गया? ये देखो, अब तो टाइम क्यों लगा रहे हो? ये R, ये भी R, और ये r/2, 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 r/2। तो इस F की यहां से टोटल दूरी होगी R। F इंटू में R ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। कहां लगेगा? नीचे। और ये तो वही आ जाएगा जो पहले आया था, r² माइनस r²/4 यहां तो टीचर थोड़ा पेन लेते हैं, कोचिंग्स में बच्चों को समझ नहीं आता। और तुम अगर ऑनलाइन पढ़ते भी हो ना, कई बार वीडियो देखते हो, तो मैं इसलिए समझ में आता है क्योंकि तुमने पहले पढ़ लिया। पहली बार पढ़ो ना, पता लग जाए। पहली बार कोई नया टॉपिक पढ़ो ना, पता लग जाएगा एक्यूरेसी लेवल क्या होता है। कोचिंग्स में इतनी प्रॉब्लम देखी है मैंने, बाहर कोचिंग स्टूडेंट में, सर जल्दी जल्दी सिलेबस करा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। समझ तो आ रहा है, इससे बड़ी बात क्या? अब समझ आ रहा है तो इसका मतलब रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कमी हो रही है। घर जाके रिवाइज नहीं करते, आके ऐसे कैसे बैठ जाते हो। F इंटू आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg इंटू में यही आएगा, mg √3/2, mg √3/2। अरे बोल यार, प्रॉपर टाइम तो मिल रहा है ना उतारने के लिए? बता देना अगर कुछ चीज ना उतार पाओ तो फिर से मैं वहीं पर उसी पेज पे ले आऊंगा। चलो ये क्वेश्चन करो, ये मेंस का क्वेश्चन है 2020 का। ये मेंस का क्वेश्चन है 2020 का, मैं इसको फिर से बना देता हूं। ये A है, मास इसका m है, रेडियस इसकी r है, ये r है और ये F फोर्स है। बताओ F कम से कम कितना होना ताकि इसके ऊपर चढ़ जाए? जल्दी से बताओ। ये F बताओ कम से कम कितना होना चाहिए ताकि ये सॉलिड सिलेंडर, दिस इज सॉलिड सिलेंडर, ये इसके ऊपर चढ़ जाए। कम से कम F बताइए कितना होना चाहिए ताकि ये इसके ऊपर चढ़ जाए। नाउ दिस इज नॉट r/2, दिस इज A। ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस भी हैं। ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है? बताओ फिर जल्दी से, कम से कम F बताओ कितना होना चाहिए ताकि उसके ऊपर चढ़ जाए। A uniform cylinder of mass m and radius r is to be pulled over a step of height A by applying a force F at its center O perpendicular to the plane
through the axis of the cylinder on the edge of the step C figure, the minimum value of F required is। कम से कम F बताइए ताकि ये इसके ऊपर चढ़ जाए। बी आ गया, पता नहीं मुझे तो, अब तक हुआ नहीं, वैसे हो जाना चाहिए। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कर दो ना, टोपल पॉइंट। कम से कम F बताइए ताकि उसके ऊपर चढ़ जाए, कम से कम F बताइए ताकि उसके ऊपर चढ़ जाए। हो गया सेकंड ऑप्शन mg/a/r। लेट्स सी, ऑप्शन देख लो। कम से कम फोर्स बताइए ताकि इसके ऊपर चढ़ जाए। बताओ 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 जल्दी, हुआ किसी का? बी ऑप्शन। चलो भाई, इतनी देर थी, बोर्ड पर देखो। इस F की यहां से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? R, तो F इंटू में R, mg वर्टिकली डाउनवर्ड। अब हमें ये दूरी चाहिए, ये। अब ये क्या होगी? ये हो जाएगा R माइनस ए। ये A है तो ये हो जाएगा R माइनस ए, ये R, तो पाइथागोरस लगा देंगे तो ये आ जाएगा R स्क्वेयर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वेयर, ये दूरी। तो mg इंटू में R स्क्वेयर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वेयर, तो F इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। R को नीचे ले जाएंगे और R को जब रूट के अंदर लेके जाएंगे तो R स्क्वेयर हो जाएगा, R स्क्वेयर। तो F इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg 1 माइनस R माइनस ए अपॉन R का होल स्क्वेयर। गलत, तुम्हें दूरी नहीं निकालनी आती, अभी थोड़ा गणित सीखो, पहले थोड़ा मैथ्स वगैरह सीखो। ये F है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस F की यहां से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? R। इस F की यहां से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? R ही तो है। और इस mg की निकालनी है तो ये निकाल लो। गलत कर रहे हो ना तुम, मेंस का क्वेश्चन तुमसे गलत हो गया। उससे पहले 2 क्वेश्चन करवाए। ये F, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी R, देख लो ना फिगर। ये जो F है, ये जो F है, यहां से दूरी ये R दी हुई है, तो F इंटू R, और ये निकालना है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए हो गया, इज द राइट ऑप्शन। किसी का सही था पूरी क्लास में? सही था? चलो दिखाओ। ये आपका है, ये सही है, ये गलत है। ये तो देख के लिख रखा है बोर्ड पे से, ये खुद का रखा है इसने। इसने भी खुद का रखा है। तो ये तो नहीं है ना, गलत है ना ये तो। और कौन था? सही है।